ओके सर, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई एम वंस अगेन बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ फिजिक्स। तमाम बच्चों को campus.pk पे वेलकम। अच्छा बच्चों, कल तो मामला तो हालात इस तरह के कुछ हो गए थे कि हम कुछ पढ़ नहीं सके थे। यानी हालात से मुराद लाइट चली गई, देन बैटरी डेड हो गई, फिर वीडियो स्टक हो गई, फिर उसके बाद सर्वे हो गया, तो ये सारे लवाजमात मसाला जात मिल गए और लेक्चर हमारा नहीं हो सका। फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। सर एक काम कर दें सर, माजरत मैं आपको जहमत देने लगा हूँ। मेरा ना वो जो जहाँ पे मिस खड़ी है वहाँ पे मेरी डायरी पड़ी हुई, डायरी के बगैर मैं ना बीना हूँ, वो मुझे ला दीजिएगा। अच्छा तो बच्चों ये सारी कहानी थी। तो आज की मैं बात आपको ताज़ा तरीन ख़बर ये सुनाता हूँ। मेरे जो शरादियाँ तो लाहौर के हैं वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। जो लाहौर का आज वेदर और क्लाइमेट है ना, वो यकीन करें कतई तौर पर पड़ने वाला नहीं है। वो क्लाइमेट है समोसे खाने वाला, पकौड़े खाने वाला, ये चाय की चुस्कियाँ लेने वाला, कॉफ़ी पीने वाला, छत पे बैठने वाला और नज़ारे करने वाला। सो आज जिस तरह मैं यहाँ पे कैंपस पहुँचा हूँ, यहाँ के ऑफिस पहुँचा हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। टुडे वाज द रफेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टफेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मेरी रूटीन शुरू होती है सुबह तकरीबन 8-1 बजे के करीब। मैंने सुबह से एमडी गेट की कुछ क्लासेस पढ़ानी होती। शराज वालेकुम अस्सलाम। शराज तेरी मेहरबानी मनु आज जान तो पहले याद करा दी, तेरा मैं सवाल का जवाब दे देंगे। तो भाईजान मैं कहना ये लगा था, जज़ाकल्लाह सर अस्सलाम साहब, थैंक यू भाईजान, अस्सलाम थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा मैं कहने ये लगा था कि निकला मैं जब यहाँ पे कैंपस आने लगा तो यकीन करें बारिश ऐसी शुरू हुई, ऐसी बारिश शुरू हुई कि बारिश कहती यहाँ आज मैं नहीं यहाँ तू नहीं। तो वही हुआ कि बारिश तो हुई, फिर मैं फंस गया एंड माई बाइक ब्रोक आउट और बाइक का हो गया प्लग ख़राब। और यकीन करें यहाँ पे ज़हूरी राही रोड है लाहौर में, वहाँ पे मेरी बाइक ख़राब हो गई एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू रीच कैंपस। बारिश टका के एंड एवरीथिंग ऑफ माइन वॉज टोटली वेट। सर ऐसा क्लाइमेट बिहाड़ी में क्यों नहीं होता? तैयबा क्योंकि बिहाड़ी में आप हैं। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, सर की वीडियो ना हो स्टक। क्या बात है अली, क्या बात है, क्लैपिंग, वाह रे वाह, सदके जाऊं तुम्हारे मिर्जा गालिब पार्ट 2। सर मेरे क्वेश्चंस का आंसर, आपके क्वेश्चंस का क्या आंसर था? आपका नाम मैं नहीं पढ़ सका, एक मिनट मैं आपका नाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम मिस हो गया, मिस का नाम है जी सवेरा। सर सवेरा आपका क्या क्वेश्चन है बताइएगा। आपके क्वेश्चन क्या, मुझसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बताइए ज़रा क्वेश्चन अपना। कहाँ पे मुनीब, आप कहाँ पे हैं, किस सिटी में? लाहौर में? अगर लाहौर में तो किस जगह से हैं आप बताइएगा। आपके बादल क्यों गरज रहे हैं? कोमल मैं मैसेंजर कल कहते ही नहीं खोल सका, आप अंदाज़ा करें। कोमल और सवेरा अगर आपने भी मैसेंजर पे क्वेश्चन भेजा तो बिलीव मी आई गॉट फ्री यस्टरडे एट 11:30 एट नाइट। और उस वक़्त सर जी मैं भी लाहौर, वाह रे वाह, आप भी लाहौर आई हैं, आप लाहौर में किसी फैमिली की तरफ आई हैं। उस वक़्त मुझे कतई तौर पर टाइम नहीं मिला। बैटरी, लो जी बैटरी तो लंबा आ गया अंदर नाल ही। क्या कहूँ, ले जी बात का आगाज करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। मैं पसरूर किस जगह पे? पसरूर का नाम सुना हुआ मैंने, आई हैव नेवर बीन देयर। है कोई 3 घंटे की ड्राइव मेरा ख्याल है पसरूर की, मेरा ख्याल है लाहौर से। आई ट्राई टू फिनिश दिस अप टुडे। मैं अपने 8 चैप्टर को आज ख़त्म करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे कामयाब करें। इसमें आप लोगों का कोऑपरेशन साथ रिक्वायर्ड होगा। अच्छा जब तक आप लोगों की बैटरी, आई मीन कैमरा की बैटरी चेंज हो रही है, तब तक मैं बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ ताकि हम आएँ और बात वहाँ से शुरू हो। एक सवाल है, द क्वेश्चन इज amplitude is 1 meter of oscillation and its frequency is 4 hertz. Amplitude
मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी? ऑप्शंस दिए देता हूं, 4 पाई, 8 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई और सी ऑप्शन इज 2 पाई, डी ऑप्शन इज नन। जी इसका जवाब दें ताकि फिर हम आगे मूव ऑन करें। ले जी बच्चों इसका जवाब दें फिर आगे मूव ऑन करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें। एक नया कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है, मेरे पास उसे डिस्कस करवाना है आपको। ले जी तवज्जो आप लोगों की मेरी तरफ होनी चाहिए क्योंकि मैं अब अपनी डिस्कशन को लेके चलने लगा हूं, डिस्कशन को स्टार्ट करने लगा हूं। सो कहते हैं एम्पलीट्यूड एक वाइब्रेशन का गिवन है दैट इज 1 मीटर, साथ कहता है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हम बच्चों ये बात जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज ऑन मीन पोजीशन, और साथ ही हम ये बात भी जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या। अगर तो किसी को मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं आता तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इस वक्त जो r है वो x नॉट के इक्वल होगा, सो दिस v वुड बी इक्वल टू x नॉट ओमेगा। ये फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला भी मैं आपको बता सकता हूं लेकिन राइट नाउ जरूरत नहीं है बताने की। सो x नॉट इज 1, ओमेगा के लिए आप लगा देंगे 2 पाई बाय कैपिटल T या 2 पाई f, यूं कर लें क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो 2 पाई f लगा लीजिए। ये हो जाएगा 2 पाई f इज 4, तो यू विल गेट 8 पाई। राइट जी, यहां तक सवाल है किसी का? तो करेक्ट ऑप्शन इज 8 पाई। ले जी कोई क्वेश्चन है? शाबाश शाबाश, नहीं जी शाबाश, एवरीवन इज विद मी। तो फिर आगे चलते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की जानिब, एक नए कॉन्सेप्ट की जानिब चलते हैं। सवाल पहले लिखवाता हूं, पहले आप लोगों की अप्रोच चेक करूंगा फिर उसके बाद जवाब की तरफ बढ़ूंगा। सवाल है बड़ा मजे का सवाल है, मेरा पसंदीदा सवाल है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बिकम हाफ ऑफ मैक्सिमम। 99% बच्चे गलती करते हैं। एट व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट the velocity of SHM will be half of maximum. Option A, x is equal to x naught by 2. Option B, x is equal to x naught by under root 2. Option C, x is equal to x naught by 4. Option D is x is equal to 2 over under root 3 x naught. लीजिए इसका जवाब दें। सवाल मैं समझा देता हूं जरा सारे बच्चों को। बच्चों ने इसका जवाब भी देना शुरू कर दिया, अब ये भी पता नहीं इसी का जवाब दे रहे हैं, तो दैट्स गुड। देन सवाल ये है कि जनाब हमारे पास सिंपल पेंडुलम है and we all know that for a simple pendulum the velocity is maximum at mean position, यहां पे लिखा नजर आएगा velocity is maximum at mean position and velocity zero is at extreme position। कहते हैं यार किस जगह पे, किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम का आधा हो जाएगी, वो आप लोगों ने बताना है। अब इसमें जो बच्चे गलती करते हैं 90% वो गलती करते हैं ए ऑप्शन लगा देते हैं, बट इफ यू आर डूइंग द बी ऑप्शन देन दैट इज वेरी गुड। बस अगर देख लीजिए कि यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपने सॉल्व कैसे करना है। सी ऑप्शन मैंने गलत लिख दी, सी ऑप्शन एक्स नॉट बाय 4 नहीं है। सी ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक होगी, लिखने में मिस्टेक होगी, दैट इज अंडर रूट 3 ओवर 2 एक्स नॉट। नहीं जी बच्चों, आप लोग जो भी जवाब बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं, जरा वो आप सोल्यूशन कर कैसे रहे हैं, क्योंकि वो सोल्यूशन आप इस कॉन्सेप्ट के बगैर कर नहीं सकते। तरीका बहुत लंबा है, जो कॉन्सेप्ट में भी आपसे शेयर करने लगा हूं, दैट इज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड वेलोसिटी v। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन में आपको पढ़ाने लगा हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसकी लंबी सी डेरिवेशन है। मैंने उस लंबी डेरिवेशन को कट शॉर्ट करके आपके सामने लिखा है। रबिया बड़ी तेज है,
साथ ही मैंने सी ऑप्शन चेंज किया तो साथ सी ऑप्शन कह दिए हैं, बहुत तेज हो तुम नबिया। नबिया कहती हैं बी ऑप्शन। ये जी यहाँ पे होना क्या, जरा देखिएगा, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू, जब भी ऐसा सवाल है कि जब डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में रिलेशन निकालने को कहा जाए, यू विल यूज द फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट करें, देखें जवाब क्या आता है। अभी पर नहीं, देख मेरा पुत्र, ये हो जाएगा x आपने फाइंड करना है, x नॉट इज द एम्पलीट्यूड, 1 माइनस कंडीशन है हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, v नॉट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो v क्या हो जाएगा, v नॉट बाय 2 का स्क्वायर ओवर v नॉट स्क्वायर। सिंपल स्क्वायर को ले लीजिए अंदर, ये हो जाएगा 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर ओवर 4 डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर, कट जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट 1 माइनस 1 ओवर 4। अगर आप अंदर सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेके नीचे 4 आ गया, ऊपर आ गया 3, नीचे एलसीएम नीचे अंडर रूट ले लेंगे तो कट जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 वुड बी योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपका वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो आपको फाइनली चाहिए था। तो लिहाजा आपका करेक्ट ऑप्शन 3 था, और रबिया ने सही साइंस लगाई और सही जवाब दे दिया, शाबाश। लेकिन जी यहाँ तक सवाल है किसी का तो पूछें। रिलेशन मैंने आपके सामने लिख दिया, आप अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले जैसे सवाल में था तो भी ये रिलेशन, अगर वेलोसिटी पूछ ले तो भी ये रिलेशन आपके सामने आ गया। इस रिलेशन को कहीं पर लिख लें। लो भाई, एक और मेरा पसंदीदा क्वेश्चन, आई वॉन्ट एवरीवन। फ्रिया बच्चे आज आप नजर नहीं आ रही, फ्रिया शाबाश, फटाफट से मैसेज फेंकें। फिर सवेरा और जैनब है ना, जैनब है, हाँ है। फिर और कौन थी, मुझे नाम भूल गया, आई एम नॉट गुड एट नेम्स, मैं नाम अक्सर भूल जाता हूँ। एनीवेज फटाफट ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने देख के बोला सी, देख के क्या बोला है, साल तो मैंने भी सॉल्व किया। लो भाई, एक और सवाल, जबरदस्त किस्म का, स्पाइसी किस्म का क्वेश्चन। Another favorite question of mine, शाबाश फरीहा बेटी, साथ साथ रहना है आपने मेरे। ईशा वालेकुम अस्सलाम, बड़ी जल्दी आ गई ईशा, गुड मॉर्निंग ईशा। सवाल है जी, जरा सवाल देखिएगा, अनदर वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन, मेरा पसंदीदा सवाल। मैं माइक फंस के डिग जाना किसी दिन। सवाल है जी, टाइम mean position to half of extreme position. Option A T/8, option B T/6, option C T/12, option D T/4। लो भाई जवाब फेंको। अब आपने बड़ी जल्दी बताया, तो मैं बता चुका। चलिए अब मैं आइंदा थोड़ा ख्याल से करूंगा। सर पेन नहीं पकड़ा जा रहा, पेन क्यों नहीं पकड़ा जा रहा नुमान? खैर पेन पे कांटे लगे हुए, ये तुम्हारी नीयत खराब हुई हुई है। लो भाई इसका जवाब दो तो फिर मैं आगे लेके चलूंगा। शाबाश, आंसर जवाब दो, कौम को जवाब दो। फरासत कहते हैं सी। फरासत सी का मैं कोई रीजन जान सकता हूं? शीजा भी कहती हैं सी, अबीबा कहती हैं ए। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं। जरा सवाल देखिएगा, सवाल है क्या, सवाल समझाता हूं, तवज्जो मेरी तरफ। सवाल ऐसे है कि आपके पास एक पेंडुलम है,
दैट इज टाइड, यहां पे बंधा हुआ है, सेंटर पे मीन पोजीशन पे है। ये जो इसकी बना रहा हूं, ये इसकी पहली एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, डी 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 ए। ओके, सबके जवाब मैं देख रहा हूं साथ। कोई मोस्टली बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं। बी वाला भी शराज भी है, सनिया भी है, रबिया भी बी कह रही है, और सी वाले भी बच्चे काफी आए थे बीच में। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी। शाबाश बेटा, मुझे पता आपको ए बी सी डी आती है, वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हें नहीं आती होगी। कीबोर्ड से देखे बगैर मुझे सुनाना ना जरा कभी, तो फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, सो भाईजान यहाँ पे आपके सामने ये एक पेंडुलम ड्रॉ किया, पेंडुलम की दो पोजीशंस ड्रॉ की। तो भाई गौर से देखना, सवाल ये पूछ रहा है कि इस पेंडुलम को मीन पोजीशन से निकल के हाफ ऑफ एक्सट्रीम, यानी यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सवाल है। अब कॉमन मिस्टेक अब्दुल हादी ई, शाबाश अब्दुल हादी, फिर तू कहता है कि ऐसी बातें ना करें सर। है अब्दुल हादी, कोई नहीं यार, जा माफ ऐसी कर। अच्छा, सवाल ये है, पॉइंट ये है कि एक बात याद रखिएगा, ये पेंडुलम एक चक्कर मुकम्मल, यानी मीन से निकलेगा, एक्सट्रीम तक जाएगा, एक्सट्रीम से वापस मीन तक, मीन से अगली एक्सट्रीम तक, अगली एक्सट्रीम से वापस मीन तक, ये पूरे का पूरा चक्कर करेगा एक टाइम पीरियड टी में। अगर आप इस चक्कर के 3 हिस्से कर दें और 4 हिस्से कर दें, 4 हिस्सों का मतलब है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, 4 हिस्से का मतलब है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, कितनी देर में होगा, T/4 में होगा। ऐसे ही 4 हिस्से कर दिए, T/4 में होगा। अब उसका मजीद आधा हिस्सा कह रहा हूं, तो बच्चे आमतौर पे उसका आधा हिस्सा कहते हैं, तो T/8 बनता है। T/8 की ऑप्शन लगाते हैं, जो गलत ऑप्शन है। यहां तक तो बात ठीक है कि भाई मीन से एक्सट्रीम तक जाने में T/4 लगेगा, मगर हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक जाने में T/8 लगेगा, ये बात गलत है। सब ए ऑप्शन शुरू हो गए, ये पॉइंट गलत है। अब ये पॉइंट सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए वक्फे के बाद, अल्लाह ना करे वक्फा कहीं आ जाए। सो भाई ये कैसे होगा, जरा देखिए। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाइए, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये वो ओमेगा टी जिसने मुझे बहुत तरपाया पिछले लेक्चर में। खैर आगे चलता हूं। अब कहता है कि x क्या है, हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन है ना। सो x की जगह लिख सकता हूं हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, x नॉट साइन ऑफ ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। लो भाई, यहां तक दसो समझ आई। मुताहर, ओ शाबाश मुताहर। सो एक कदम आगे लेके चलता हूं, एक्स नॉट को एक्स नॉट से काट दो, 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। भाईजान आपको साइन चाहिए, अब आप क्या करेंगे, साइन की वैल्यू चाहिए आपको, आपको स्मॉल टी की वैल्यू चाहिए आपको। अब आप क्या करेंगे, साइन इधर है, इस तरफ ले जाएं, साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 इज 30 डिग्रीज, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू टी। अब ये जो 30 डिग्री है ना, आप यहाँ पे एंगल रेडियन में ले रहे हैं, ये ऐसा यूनिट नहीं है, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें। ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 30 को रेडियन में कन्वर्ट करें, ये बनता है π/6। सो भाई पाई गया पाई से, इस टी को फाइंड करना है, इस टी को इधर ले आए, कैपिटल टी के 2 नीचे आ जाएगा, 6 × 2 12 इज इक्वल्स टू स्मॉल टी। T/12 इज योर करेक्ट ऑप्शन, C is your correct option. पॉइंट समझो, फैराडे। पॉइंट समझो बच्चों, किसी को नहीं समझ आया तो आए मैदान में। Anyone else up till here? तो फौत हो गए सब।
शीजा, रना, तजीन, जॉन, जॉन भाई बता समझ आई तो, सवेरा, अनीबा, अमीबा नहीं अनीबा सॉरी आई गॉट अमीबा लिखा हुआ है, आयशा जुल्फिकार, ओके आयशा जुल्फिकार, बड़ा आसान सा पॉइंट है मेरा पुत्र, सेंटर में आना है, डिस्प्लेसमेंट का कल फार्मूला करवाया था, उसी फार्मूला को इस्तेमाल किया, ये देखो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा था, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा था, शाबाश भी। सो x हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाना तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x नॉट बाय 2 कट गया, ये 1/2 साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी आ गया, टाइम फाइंड करना है, स्मॉल टी फाइंड करना है, उधर जाके साइन इनवर्स ले लिया, साइन इनवर्स 1/2 ले तो वो पाई बाय 6 आता, ये 2 नीचे आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, सो t/12 इज योर आंसर। इतना लेंथी इसलिए मैंने करवा दिया, अब आपको याद रहेगा कि अगर तो आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम के आधे तक जा रहे हैं तो काम कैसे होगा। लो भाई अब सवाल थोड़ा सा बदलने लगा, सर डिग्री को रेडियन में कैसे किया, ओके देखिए बेटी, हमें पता है कि पाए जो है वो 180 के इक्वल होता है, 30 बनाना है, इसको 6 पे डिवाइड करूंगा तो ये 30 बन जाएगा, तो इसको 6 पे डिवाइड किया तो इक्वल टू के भी इस तरफ भी 6 पे डिवाइड करना पड़ेगा, पाई बाय 6। और वैसे भी तरीका भी ये है, अगर नहीं भी याद तो किसी भी एंगल को अगर कन्वर्ट करना हुआ आपने तो कन्वर्ट करने का रेडियन में कन्वर्ट करने का डिग्री को तरीका है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद पाई बाय 180, राइट, ये हो जाएगा पाई बाय 6, सिंपल पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल तरीका, पाई बाय 80 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन में से कन्वर्ट किया। हाँ बख्तावर ने बता भी दिया, लारिश आपका आंसर करेक्ट है, लारिश आप बहुत तेज हैं, आपका आंसर मुझे क्या पता आपका आंसर, x की वैल्यू कहां से आई, फिजू फिजू बेटा x की वैल्यू यहां से आई, ये दिया हुआ है हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम का आधा x नॉट बाय 2 दिया हुआ है, ठीक है फिजू। हाँ जी x कट गया, x कट नहीं गया, x नॉट कट गया था। लो भाई अब सवाल इसी तरह का है तो तैयार हो जाओ फिर से, मैं फिर से फंसाने लगा हूं। सवाल है टाइम रिक्वायर्ड बाय द पेंडुलम टू रीच एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, ऑप्शंस वही हैं, लो भाई अब क्या करना है, सवाल समझो जरा। सवाल है कि ये वही सिंपल पेंडुलम बदबख्त हमारा सुकून तबाह करने आ गया, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब कहता है कि मान लो वो पेंडुलम हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन पे है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द पेंडुलम टू रीच एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, यानी वो ऑलरेडी यहां पे है, यहां से आगे जाने में कितना टाइम लगेगा, अब ये सवाल है। हाँ भाई जवाब दो मुसलमानों, बाकी किधर गए सारे, बच्चों अल्लाह वो समझेंगे मैंने शायद नॉक किया। बी ऑप्शन, शाबाश शाबाश गुड,
ये हुई ना बात, दैट्स लाइक माई किड्स। देखो भाई, देखो भाई यहां पे चलना क्या है, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन जाते हुए टाइम लगता था t/4, और मैं बता चुका हूं मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक जाते हुए टाइम लगता है t/12। सो यार देखो, शाबाश जिन बच्चों ने जवाब दिया, शाबाश। ये पूरा टाइम t/4 है, ये टाइम t/12 है, ये फाइंड करना है। तो अगर पूरे में से ये टाइम माइनस कर दूं तो ये स्मॉल t नहीं आ जाएगा। सो द करेक्ट t इज इक्वल्स टू t/4 माइनस t/12। सो ऑप्शंस कैसे आएंगे, इसे सॉल्व कर लो। 12, 4 3 3 ऊपर चला गया, 12 1 1 इधर आ गया, और साथ t, 3 - 1 2/12 t, तो t/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। जिन बच्चों ने बी जवाब दिया था, शाबाश। लारिश हुन तो फड़ी गई है पुत्र, पहले तो तुमने बड़े मजे से कह दिया था ना कि मेरा सही जवाब था, ये सही जवाब है। अप्रोच देख मेरा पुत्र, बड़ी कॉमन सी अप्रोच है, सिंपल सा तरीका है समझने का, कॉमन, सिर्फ कॉमन सेंस है और कोई कैलकुलेशन नहीं की। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम जो है वो t/4 है, और मीन से आधे तक जाने का टाइम फाइंड करके बता दिया t/12। सो भाईजान बाकी आधे का टाइम कैसे आएगा? वीडियो स्टक हो रही है बार बार, तो आप ताज़ीन ऐसे करें, अपना नेट रिफ्रेश करें, बिकॉज हियर थिंग्स आर गोइंग स्मूथ, थिंग्स आर प्रीटी स्मूथ यार, ना करो ऐसे। मक्खन मलाई सिंगर स्मूथ। हाँ जी शाबाश जॉन। जॉन इज अ मुस्लिम नेम। मुझे मतलब मेरी अक्ल मारी गई उस वक्त, मैंने आपको ऐसे मजाक बनाया। जॉन जो थे वो हजरत इमाम हुसैन के सहाबी भी थे, ऐसे ही है जॉन। एम आई राइट? एम आई राइट? मैं गलत तो नहीं? जरा करेक्शन कर देना यार मेरी। तो शराज, यू कैन डू इट यार शराज, आपकी अप्रोच भी ठीक है। जी जी आप सही फरमा रहे हो, आप सही कह रहे हैं सर। हाँ जी, कितनी कितनी अच्छी बात की बख्तावर आपने। बस 10 से 1 मिनट और। बच्चों बताओ पॉइंट समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? कुछ एक सवाल, क्या करूं, सवाल इतने मजे के आगे, बस एक सवाल और करवा लेने दे, रहा नहीं जा रहा, बस फिर उसके बाद बस कर दूंगा एक सवाल और एक कॉन्सेप्ट और। आया फरीहा, खुद खुश कर दिया, आपको समझ में आ गया तो। सो भाईजान अब मजे के सवाल, इसमें भी फिर से एक मजे का कॉन्सेप्ट लगेगा। हाजा क्वेश्चन उन कॉमन सेंस उन। सवाल है इफ द बॉब, है बॉर्ड लिख दिया, द बॉब ऑफ मर्ग ऑफ पेंडुलम is filled with mercury, have a small hole at its bottom, नीचे एक होल हो जाए, its time period will be, बड़ा ही मजे का सवाल है, यकीन करें। remain constant, increase, decrease, increase then decrease। मैं कमेंट्स मिस कर गया हूं यार।
हाँ देखा ना, मैंने सही कहा है ना जॉन, देखा मैंने सही कहा है, आई एम राइट। सर जी हमारे बकरों की छत उड़ गई नेरी की वजह से। नुमान वेयर डू यू लिव यार? जॉन इलिया। ताजीन आई गेस वीडियो इज गुड। आपका बारिश की वजह से नेट का इशू आया हुआ। यस, जहां तक अपन को लगता है बारिश की वजह से नेट का इशू है। सर आज मेरा यार इंशाल्लाह, हाँ मैं भी देता हूँ। ओके इंशाल्लाह। मेरी वीडियो बहुत फास्ट है, स्लो कैसे करो नुमान? आपकी वीडियो नहीं क्या क्या फास्ट है। अली ने आपको सोल्यूशन बता दिया वैसे भी। और जबरदस्त हबीबा, शाबाश। हबीबा कहती है इंक्रीज ड्यू टू द चेंज इन लेंथ देन डिक्रीज। शाबाश हबीबा, मैं आपकी बात को भी एलैबोरेट करता हूँ बाकियों के सामने। रबिया, नबिया, सबके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। हफ्सा ए कह रही है एवरीवन इज विद कांस्टेंट। नुमान कसूर कह रहे हैं, नुमान ओके कसूर रहते हैं आप। आमना ए कह रही है तलहा एक साइड पेंडुलम मूव कर रहा है। वाह खजीमा क्या खूबसूरत बात किया आपने, ऑब्वियसली पेंडुलम मूव कर रहा है, ऑब्वियसली पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग। अनीबा ए कहती हैं, आयशा जुल्फिकार बी कहती हैं, शारी बी कहती हैं, बी है इंक्रीज। ओके नेबर लाहौर, नवान तुम्हें अपनी बड़ी हुई है भाई को कमेंट कर दो, कोई जवाब बता दो। फरखंदा बी कह रही हैं, शीजा डी कह रही हैं। ले जी मैं आपको बस ये सवाल समझा के फिर इसका क्वेश्चन करके शराज का क्लियर करके मैंने कभी बेटी को वो सवाल भेजा भी था सोल्यूशन की फॉर्म में, फिर मुझे भूल गया, फिर उसने शराज ने बाद में भेजा। फिर बैड लक मेरी ये हुई कि शराज का सवाल मुझे जवाब देना याद ही नहीं रहता। भाईजान तुम्हारा गिला बनता है, आप गिला कर सकते हैं जी शराज भाई। सो पेंडुलम है ये, इसका बॉब थोड़ा बड़ा बनाए ताकि बात समझा सकें। फरीहा बेटा और सारे बच्चे अब तवज्जो के साथ मेरे सवाल को समझने की कोशिश करना। यह सवाल मार्केट में बड़ा पुराना है और ये सवाल कॉन्स्टेंटली बच्चे गलत करते हैं। सपोज कर लें ये वो, उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं चेक कर लूं, यस नजर आ रहा है। ये वो बॉब है, दैट बॉब इज फिल्ड विद द मरकरी, ऊपर तक मरकरी से भरा हुआ। यार बच्चों तवज्जो के साथ बात सुननी है। देखो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है खजीमा बेटा? T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। हम सब ये जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है लेंथ कैसे बढ़ेगी? देखो लेंथ हमेशा ली जाती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमेशा लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ली जाती है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है? पूरे के पूरे मास का सेंटर। मोहम्मद साजिद वेयर डू यू लिव? अच्छा जब आपने इसके बॉटम पे हॉल कर दिया, मरकरी लीक होना शुरू हुआ। जब मरकरी लीक होना शुरू हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुआ भाईजान। जब ये नीचे आना शुरू होगा तो लेंथ में इजाफा होगा। हबीबा शाबाश शाबाश हबीबा, लेंथ में इजाफा होना शुरू होगा। जब लेंथ में इजाफा होना शुरू होगा लिहाजा टाइम पीरियड में भी इजाफा होना शुरू होगा। सो जब टाइम पीरियड में इजाफा होना शुरू होगा सो हम कहेंगे द इंक्रीज इन टाइम पीरियड। लेकिन आगे क्या होगा? जब ये सारे का सारा मरकरी खाली हो जाएगा, बॉब खाली रह जाएगा, तो बॉब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस उसी जगह पे चला जाएगा क्योंकि मरकरी तो खत्म हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस उसी जगह पे सेंटर पे चला गया जहां पे था। सो भाईजान जो टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ था वो वापस डिक्रीज कर जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन से the time period of simple pendulum will first increase then it will decrease। ठीक हो गया? अच्छा मुझे याद पड़ता है, बात खत्म हो गई, खत्म आज की बात। अब पहले चले थोड़ी सी बात मैं और कर लूं, मेरा दिल कर रहा है, फिर उसकी बात का जवाब दूंगा शराज का। शराज आज इंशाल्लाह जिंदगी रही ना तो आपका जवाब दे के जाऊंगा। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ?
अब ना वेयर डू यू लिव, आप कहां पे रहती हैं? शाबाश फरीहा। शाबाश शाबाश। उकाड़ा उकाड़ा, ठीक है, गर्मी होगी वहां पे भी यार। जॉन, ओके क्लियर, शाबाश जॉन। जॉन व्हाट इज योर फुल नेम? मोहम्मद जॉन, यही है? RY के RY रहीम यार खान, ओके रहीम यार खान तत्ता चंगा भला तत्ता शहर है। नबी यार रिपीट कर देते हैं, अल्लाह पर देखा मैंने इसलिए मिटाया ही नहीं। नबी बेटा मैंने बात ये की थी कि जब ये मरकरी से फिल है तो जो लेंथ ऑफ टाइम पीरियड है, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। लेंथ बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेंथ हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेजर की जाती है। जैसे जैसे उसको खाली करना शुरू करेंगे मरकरी का लेवल नीचे आएगा, मरकरी के लेवल के साथ साथ इस बॉब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे आता जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आने का मतलब ये है लेंथ बढ़ रही है। लेंथ बढ़ने का मतलब है टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है। तो शुरू में तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, लेकिन जब ये मरकरी सारे का सारा बह जाएगा, ये बॉब खाली हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस अपनी उसी इनिशियल पोजीशन पे ऊपर चला जाएगा जहां पे ये शुरू में था। सो भाईजान जो इंक्रीज आया होगा टाइम पीरियड में वो वापस डिक्रीज हो जाएगा, वो वापस खत्म हो जाएगा। सो यू कैन से देयर विल बी द इंक्रीज इन टाइम पीरियड, देन इट विल डिक्रीज। ठीक है, वाह भी वाह बख्तावर, क्या बात है। नबिया पुत्र पॉइंट समझ में आया? चकवाल, अच्छा जॉन भाई फ्रॉम चकवाल। ले जी, अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात रह गई। शिराज अपना सवाल टाइप करके रख लो, मुझे तुम्हारा सवाल याद नहीं है। तो सवाल तुम टाइप करोगे तो मैं तुम्हें जवाब दे पाऊंगा। अभी नहीं, जब कहूंगा तब टाइप तब भेजना। बोले किड्डा काला उन्हें पहले भेजता। क्वेश्चन है जी ओके ओके शिराज, वैसे ठीक है मैं जवाब देता हूं उसका। एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है। मान लीजिए कि आपके पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है। उस मास स्प्रिंग सिस्टम में उस वक्त जो मास है दैट इज ऑन इट्स मीन पोजीशन, वो अपनी मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ये उसकी लेट से मीन पोजीशन है। उसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके खींच के लाया गया एक नई पोजीशन तक। नई पोजीशन बोले तो एक्सट्रीम पोजीशन तक। अब आप लोग जानते हैं कि फराजत शाबाश, अब लोग जानते हैं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्योंकि मैक्सिमम होती है, लिहाजा मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है, लिहाजा यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी की बात समझ में आ गई, तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी से मुराद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे आपको यहां पे समझानी है वो इसका ग्राफ है। अगर आप ये ग्राफ, ये पॉइंट मीन पोजीशन कंसिडर कर लें, और एक ये पॉइंट एक एक्सट्रीम पोजीशन, और ये पॉइंट दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन कंसिडर करें, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा? इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशंस पे जीरो। सो इट इज लाइक अ पैराबोला। ठीक है, ये लाल वाला किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का। और अगर आप इसके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम्स पे मैक्सिमम, मीन पे जीरो, तो ये जो ग्राफ आएगा उल्टा पैराबोला जो नीले से ड्रॉ की, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। पोटेंशियल और जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 kx नॉट स्क्वायर।
इसी टोटल एनर्जी से एक सवाल बड़ा मशहूर पूछा जाता है, वो सवाल आपसे शेयर करता हूं। सवाल ये पूछा जाता है इफ एम्पलीट्यूड इज डबल्ड, अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए, इफ एक्स नॉट एम्पलीट्यूड इज डबल्ड इट्स टोटल एनर्जी विल बी। सो भाईजान क्या होगी टोटल एनर्जी? डायरेक्ट सोल्यूशन किए देता हूं, डायरेक्ट सोल्यूशन किए देता हूं भाईजान। सो क्या होगा ये देखिएगा, 1/2 के एक्स नॉट की जगह 2 डबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स की जगह 4x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। 4 ले आए बाहर, 4 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, सो इट विल बिकम 4 टाइम्स द टोटल एनर्जी। एम्पलीट्यूड को डबल करने से शाबाश दानिया, जो एनर्जी टोटल एनर्जी है वो 4 गुना बढ़ जाती है। अच्छा शाबाश। इसी तरह पे बता दूं कि भाईजान पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लें कहीं पे, किसी भी इंस्टेंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, दैट इज 1/2 के एक्स का स्क्वायर। इसी तरह किसी भी इंस्टेंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला भी कहीं लिख लें, 1/2 के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिखवा दिए। हबीबा क्या चीज गलत लिखी? तारा सवय वीडियो स्टक। सही है वीडियो सही है, नुमान सही है, सबकी सही है यार वीडियो, वो इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा एक कदम आगे लेके चलता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला आपको बता दिया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो बस एक आखिरी सवाल करवा के छुट्टी। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी becomes equals to potential? At what displacement kinetic energy becomes equals to potential energy? Option A x by 2, option B x by under root 2, option C 3 under root 3 over 2x, option D none। हाँ जी क्या ख्याल है? लो भाई आ गया जवाब। तैयबा उसी 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 तरह का सवाल, बस कायनात खत्म करने लगा हूं। तैयबा तुम्हारे सवाल का जवाब इसी में छुपा है। और डायग्राम में भी छुपा है। तैयबा तुम्हारे सवाल का जवाब डायग्राम से देने की कोशिश करता हूं। देखो इस पॉइंट पे इक्वल है, ये पॉइंट एक दफा इधर जाते हुए आएगा, एक दफा वापस आते हुए आएगा, 2 दफा, फिर एक इस पॉइंट पे इक्वल है, ये पॉइंट एक दफा एक्सट्रीम तक जाते हुए आएगा, एक दफा वापस आते हुए आएगा। सो कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स इन SHM। लो भाई इसका जवाब देखो, इस सवाल जो मैंने लिखा इसका जवाब देखो। काइनेटिक है इक्वल पोटेंशियल के, काइनेटिक का फॉर्मूला 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/2 के एक्स स्क्वायर। 1/2 के से काट दो, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2, x is equals to x naught over under root 2. So the correct option is B. हाँ भाई जॉन, यहां तक आज की बात खत्म। और यहां पे शिराज का जवाब दे दूं, शिराज हो गया है मुझसे नाराज। आज सवाल नहीं रखूंगा राज, आज बता दूंगा जवाब।
सवाल ये था कि अगर, फिर मैं भूल गया सवाल देखना तो जरा मुझे, क्या सवाल था? हाँ, if momentum is increased by 20% then increase in kinetic energy will be, okay, momentum increase है 20%, increase in energy will be, बड़ी सिंपल सी बात है, ये मुख्तलिफ तरह से भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको एक पहले सिंपल तरह से करवाऊं, देखो यार, मोमेंटम में इंक्रीज 20% कब आएगा? मास तो कांस्टेंट होता है, मोमेंटम में इंक्रीज 20% तब आएगा जब वेलोसिटी में 20% इंक्रीज आए, क्योंकि मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी में जब 20% इंक्रीज आएगा तो मोमेंटम इंक्रीज 20% आएगा. सो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv². इट इज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v². सो 20 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 40%, 2 टाइम. यहां पे पावर रूल लगता है, पावर परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो जाएगी 40% अप्रोक्सीमेटली. ये अप्रोक्सीमेशन का तरीका करने का, तो 40 के करीब करीब जो जवाब होगा वो आपका करेक्ट जवाब होगा. तो इसकी मुझे याद पड़ता ऑप्शंस में 44% था, तो मैं इसे दोबारा बता देता हूं. 44% था, तो लिहाजा 44% इज अ करेक्ट ऑप्शन. Not stuck, completely fine. Okay. अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है? वो वंस अगेन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले वाला तरीका है. वो P इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू P²/2m. सो भाई मोमेंटम में अगर 20% इंक्रीज आ रहा है तो पावर रूल लगाओ, 2 × 20%, ऑलमोस्ट 40%. सो 40 के करीब करीब जो आंसर होगा वही होगा. बस भाई बस, अब बहुत हो गया, खत्म भाई खत्म, नहीं पढ़ा रहा. और आयशा जुल्फिकार बेटी मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट के फॉर्मूले को पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट के फॉर्मूले के इक्वल रख दिया. 1/2 के से कैंसिल हो गया, बचा क्या? x02 - x² = x02. ये उधर आ गया 2x², तो भाईजान x² कैलकुलेट करने की तरह के डिवाइड हो जाएगा. x² = x02/2, अंडर रूट ले लिया, x0/√2 इज एन ऑप्शन. नीनो आ रही नीनो दसना मैं तेन. लो भाई, यहां पे आज का लेक्चर बर्खास्त, समाप्त, खत्म. यहां पे मुझे इजाजत दें. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. आप तो बड़ी देर से इजाजत देना चाह रहे हैं मुझे. टेस्ट करके जाइएगा. शराज यू वेलकम. मेरे ज़हन से करना उतर गया, एक बोझ उतर गया है. मेरी आवाज आ रही? मैं ये कह रहा था कि मेरे ज़हन से बोझ उतर गया आज, लगता है शराज. चलो अच्छा हो गया, ये फर्ज पूरा हो गया. एक बाप को बेटी की शादी करके इतनी खुशी नहीं होती जितना मुझे तुम्हारा जवाब दे के खुशी हो रही है.